जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो मैं आपके सामने एक लेकर के आया हूँ वो श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली अध्ययन लेकर के आया हूँ। ये मैंने जन्म कुंडली अध्ययन पहले भी किया है बट बोर्ड पे नहीं किया था, किंतु मैंने इसीलिए मैं ये जन्म कुंडली अध्ययन आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। और मेरा जन्म कुंडली अध्ययन लाने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप ग्रहों को समझे, ग्रहों की गहराइयों को समझे और ज्योतिष क्या है, वास्तव में ज्योतिष क्या है उसे समझे और मैं भी इसे समझूं, मेरा भी ज्ञान बढ़े और आपका भी ज्ञान बढ़े। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है मित्रों, अब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों से शेयर अवश्य करें। आप मुझसे जुड़े रहे अनवरत और जुड़े रह करके अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे क्या होगा कि मुझे लगेगा तो हमें लगेगा तो हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य करेंगे, निःशुल्क अध्ययन। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ठीक है मित्रों, तो आज हम आते हैं श्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के ऊपर। देखो, श्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली इस प्रकार से है कि लग्न लग्न जो है इनका वृश्चिक लग्न है। कौन सा लग्न है इनका? वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न कौन सा लग्न होता है? धैर्य वाला लग्न होता है। वृश्चिक लग्न कौन सा लग्न होता है? धीर गंभीर वाला लग्न होता है। चंद्रमा लग्न में बैठे यानी इनकी राशि भी वृश्चिक और इनका लग्न भी वृश्चिक। मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए, राशि भी वृश्चिक और लग्न भी वृश्चिक। राशि भी है इनकी जल तत्वी और लग्न भी है इनका जल तत्वी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में कहूँगा। अब आप देखिए कि लग्न और राशि दोनों एक ही बन रहे हैं। लग्न जो कि एक अंश 19 कला पर है, ध्यान से देखिए, लग्न जो कि एक अंश 19 कला पर है और लग्न वृश्चिक राशि में है। और किस नक्षत्र कौन से नक्षत्र में विराजमान है? तो विशाखा नक्षत्र में। कौन सा नक्षत्र इनका लग्न का बन रहा है? वो है विशाखा नक्षत्र। आप देखिए, विशाखा नक्षत्र और चंद्रमा जो कि 8 अंश 48 कला पर विराजमान है। और इनका कौन सा नक्षत्र है? अनुराधा नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र है? अनुराधा, शनि का नक्षत्र। एक चीज आप गौर करिए कि लग्न है इनका विशाखा नक्षत्र का, चंद्रमा है इनके अनुराधा नक्षत्र पर, राशि है इनकी वृश्चिक और लग्न भी है इनका वृश्चिक। तो इनका स्वभाव किस प्रकार का होगा आप ध्यान से समझिए। देखो, वृश्चिक लग्न वाले क्या होते हैं? थोड़े से देखो जल्दबाजी प्रवृत्ति के होते हैं। तो जल्दबाजी प्रवृत्ति मेष में भी होती है, वृश्चिक में भी होती है। लेकिन मंगल का क्या कार्य है? मंगल का कार्य है व्यक्ति को उतावला कर देना। मंगल का कार्य है व्यक्ति को उतावलापन देना। या तो नरेंद्र मोदी के अंदर उतावलापन है, ये तो आप जानते हैं 100%। जो भी करना उनको तुरंत करना है और हार्डकोर निर्णय लेना है। ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बोलते भी रहते हैं और करते भी है। ऐसा नहीं केवल बोल के चले गए और कुछ नहीं, बस हाथ पे हाथ धर के बैठ रह गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते हैं प्लस करते हैं, दोनों आपने देखा है। ठीक है मित्रों, लेकिन कई बार आपने देखा होगा श्री नरेंद्र मोदी को कि देखो, वृश्चिक राशि क्या होती है? थोड़ी धीर गंभीर भी होती है, थोड़ा गुस्से को बर्दाश्त करने वाली होती है। मेष वाली तो क्या होती है? उफान कर देती है, जो भी है तुरंत ही बोल दिया कर दिया। ऐसा वृश्चिक के साथ नहीं होता है। वृश्चिक थोड़ी धीर गंभीर राशि होती है। वृश्चिक हर चीज को समझने वाली राशि होती है। अब आप देखिए, वृश्चिक राशि में लग्न किसका है? विशाखा नक्षत्र का। तो विशाखा नक्षत्र जो है वो है गुरु का नक्षत्र। तो गुरु का नक्षत्र होने के कारण जो उच्च क्वालिटी की समझदारी, मतलब अगर कोई काम जल्दबाजी में भी करना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर करना, उसके अच्छे बुरे परिणाम का पहले निचोड़ निकाल लेना। और किस प्रकार से व्यक्ति के साथ किस समय किस प्रकार से बात करनी है, किस व्यक्ति से कैसे मिलना है, किस प्रकार से बिल्कुल समझदारी के साथ, संस्कारों के साथ चलते हुए अपना जो संस्कार है, अपने जो मतलब मॉडर्निटी को अपनाना, लेकिन अपने पुराने जो विचार है, अपने जो पुराने संस्कार है उनको साथ में रखते हुए। यह किसका? विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है। ठीक है, तो ये विशाखा नक्षत्र का जो प्रभाव है, मतलब परिवारजनों का सम्मान करना। और कहने का मतलब एक वसुदेव कुटुंबकम की जो नीति होती है उससे लेकर के चलने वाला व्यक्ति, जो अपने देश को पूरा परिवार मानता है, अपने मिलने वालों को पूरा परिवार मानता है, वो जो नीति है वह नीति विशाखा नक्षत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो विशाखा नक्षत्र इनका लग्न का नक्षत्र है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये श्री नरेंद्र मोदी के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
चंद्रमा जो कि 8 अंश 48 कला पर लग्न में विराजमान है। तो आप देखिए चंद्रमा 8 अंश 48 कला यानी ये चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में यहाँ पर विराजमान है। अब अनुराधा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शनि का नक्षत्र। तो शनि का नक्षत्र होने के कारण क्या है कि मानसिक तनाव तो बहुत उच्च स्तर का होगा श्री नरेंद्र मोदी को, ये तो आप मान के चलिए। सोते जागते उठते बैठते हर समय मानसिक तनाव श्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही उच्च स्तर का होगा। किंतु शनि के नक्षत्र में होने से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर विरक्ति आ जाती है। हर चीज को लेकर के व्यक्ति के अंदर विरक्ति आ जाती है। मतलब मोह माया से एकाएक शनिदेव क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। होता क्या है ना कि शनिदेव जीवन में बहुत मुश्किल से हर चीज को प्राप्त होने देते हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे वो 10 दिन में चाहिए, तो शनिदेव उसमें 1 वर्ष लगा देंगे। तो आपको जब वो चीज़ 10 दिन में चाहिए और शनिदेव 1 वर्ष लगा रहे, तो आप थक जाते हो, आप परेशान हो जाते हो कि छोड़ो यार अब नहीं चाहिए, मतलब क्या मतलब, अब तो परेशान हो गया मैं। तो वो क्या करता है, फिर विरक्ति उत्पन्न कर देता है उन वस्तुओं के लेकर के, उन बातों को लेकर के व्यक्ति के मन में विरक्ति की उत्पत्ति कर देता है। तो वह विरक्ति श्री नरेंद्र मोदी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? मुख्यमंत्री बने, कब जाके बने, एक 60 वर्ष की आयु में जाकर के श्री नरेंद्र मोदी, या 55 से 60 वर्ष की आयु में जाकर के मुख्यमंत्री बने। बचपन से ये संघ के कार्यकर्ता है, तो कहीं ना कहीं देखो इनको राजनीति में जाना है और जाना था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके मन में ये लालसा रही होगी कि मैं राजनीति में जाऊं, मैं ये करूं वो करूं। ये लालसा इनके मन में कब से रही होगी, आज से तो है नहीं। लेकिन इस लालसा को पूरी करने में जो इतना समय लगाया, वो किसने लगाया? ये जो आप शनि देख रहे हैं, है ना, शनि, इसकी पार्श्वगामी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। वैसे तो इनकी कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, 7वीं यहाँ पड़ रही है, 3री यहाँ पड़ रही है और 10वीं सप्तम भाव पर पड़ रही है। लेकिन फिर भी इनकी जो पार्श्वगामी दृष्टि है, आप कोई भी व्यक्ति की जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर दशम में शनि है तो आप मान के चलिए उसका पूरा प्रभाव आपको लग्न पर देखने को मिलेगा। यानी चारों भाव में कहीं पर भी शनि है लग्न में मतलब केंद्र में, तो आपका उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगा 100%। ये मैं आज आपको कह रहा हूं। अब आप देखिए कि एक तो मैंने बता दिया कि शनि की पार्श्वगामी दृष्टि पड़ रही, इसलिए इनके कार्य में देरी हुई और देरी होती है। दूसरा ये कि शनि का इनका चंद्रमा का नक्षत्र है, तो जो चंद्रमा क्या है, व्यक्ति का मन है। अब व्यक्ति का मन ही विरक्ति को लेकर के बचपन से, तभी आप देखो कि इनका विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। मतलब मोह माया से दूर, मोह माया से तो जुड़ा है, लेकिन एक विरक्ति होती है ना कि बस हाँ ठीक है, माताश्री है, पिताश्री है, तो भी वह ठीक है, और भाई है देख लेंगे, नहीं मुझे तो देश की सेवा करनी है। ये देखो, देश की सेवा का मन का भाव क्या है, मंगल लग्न में, मंगल क्या है, पराक्रम है, मंगल क्या है, ऊर्जा है, मंगल क्या है, देशभक्ति है। तो ये लग्न में तो कहीं ना कहीं इनके साथ उतावलापन है, इनके अंदर सब कुछ है, लेकिन इनके अंदर देशभक्ति भी है। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना? प्लस इनका विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र क्या करता है कि अपने जो पुराने वैदिक संस्कार है उनसे व्यक्ति को जोड़ के रखता है। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना? ऐसा व्यक्ति बहुत ही संस्कारी होता है। जिस किसी का भी पुनर्वसु नक्षत्र हो, विशाखा नक्षत्र हो, या गुरु का कोई भी नक्षत्र हो, तो आप मान करके चलिए कि ऐसे व्यक्तियों को आपने कहते सुना होगा, ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपने कहता सुना होगा कि यार इतना अच्छा लड़का, इतनी अच्छी लड़की तो बहुत ही ढूंढने पर भी बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब ऐसा क्यों कहते हैं लोग? ये सब गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु देवों के देव है, मतलब देवों के गुरु है। गुरु कौन है? देवों के देव नहीं, क्षमा चाहता हूँ, देवों के गुरु है। मतलब देवताओं को जिन्होंने ज्ञान दिया है वो है देवगुरु बृहस्पति, यानी ज्ञान का महासागर। तो आप समझ रहे हो ना? उसका कुछ अंश अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो आप समझ जाओ वो कितना संस्कारी होगा। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने आपको, आज मैं थोड़ा व्यक्तित्व को लेकर थोड़ा मैं गहन चिंतन कर रहा हूँ। देखिए, दूसरी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि जन्म कुंडली में यहाँ पर राहु विराजमान है, शनि नहीं है, राहु है ये। ठीक है, तो एक चीज और मैं बता दूं, जन्म कुंडली में देखो लग्न में इनके मंगल और चंद्रमा, मैंने बता दिया इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों घटी और ये सब क्यों हुआ बचपन से लेकर। तो देखो, लग्न में मंगल और चंद्रमा दोनों विराजमान है। मंगल और चंद्रमा क्या देता है? लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग का मतलब कि व्यक्ति जीवन में भले कितना भी गरीबी से उठे, देर सवेरी उसको मिले, लेकिन उसको लक्ष्मी के दर्शन होंगे ही होंगे। दर्शन का अर्थ ये नहीं हुआ हम रोज 10 रुपए का नोट देख रहे हैं, 50 रुपए का, वो दर्शन नहीं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को जीवन में होगी ही होगी, आप मान करके चलिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है तो। दूसरा, आप देखिए कि इनके जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल दोनों यहाँ पर विराजमान है। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में
चतुर्थ भाव में शुक्र अगर किसी के बैठा हो तो आप लिख कर ले लीजिए, ऐसा व्यक्ति आलीशान मकान में रहता है, बंगलों में रहता है और आलीशान गाड़ियों में घूमने वाला होता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बने तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री थे तो भी लग्जरी गाड़ी में घूमते थे, फिर बंगलों में रहते थे मुख्यमंत्री आवास में, फिर ये इसमें आ गए प्रधानमंत्री आवास में तो भी यहाँ पर बंगलों में रहते हैं। इससे पहले संघ के कार्यालय में रहते थे तो वहाँ पर भी एक संघ का मकान जो घर होता है वो भी अच्छा ही होता है। वहाँ ये होता है कि थोड़ा उनका खुद का काम खुद को करना होता है, लेकिन हाँ फिर भी बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं है किसी पुराने घर में या फिर ऐसे किसी घर में उन्होंने अपना जीवन यापन कर लिया, नहीं। आप देख ही रहे लग्जरियस लाइफ में इनके कोई कमी नहीं है। और शुक्र की पार्श्वगामी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो जो शुक्र का जो प्रभाव होता है एकाएक ही व्यक्ति के जीवन में उसको जो चाहिए होता है लग्जरी सब कुछ, वह आपको देखने को इनके अंदर अवश्य मिलेगा। देखो एक बात और मैं बताता हूँ कि वह मैंने वैसे उस कुंडली में बता दी है। देखो एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ कि जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है वो अपने पुरुषार्थ और कर्म से प्राप्त करता है। बिना कर्म के व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं मेरा क्या मानना रहा है, मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो भी उठा करके देखिए, आज फिर मैं कह रहा हूँ और भविष्य में भी कहूँगा। देखो व्यक्ति का भाग्य का साथ देना उसका अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो पुरुषार्थ तो हर कोई व्यक्ति कर रहा है। जो एक लारी चलाता है, जो एक सामान्य सी गाड़ी चलाता है, जो व्यक्ति एक परिश्रम कर रहा है, बेलदारी का काम करता है, जो पत्थर उठाता है रखता है, वो कितनी मेहनत करते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कितनी मेहनत करते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कल्पना से परे है आपके। लेकिन उनका जीवन स्तर आपने देखा है, वह कहाँ लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, कहाँ उनके पास लग्जरी मकान है, नहीं है। तो देखो मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन मेहनत का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलेगा, उनको भी मिलेगा। वो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि काम कर रहे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 2 कदम चल के 20 कदम का रिजल्ट चाहिए तो आप लिख करके ले लीजिए। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए आपका भाग्य कितना बलवान है। अगर आपका भाग्य बलवान है तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही कम समय में तुरंत प्रभाव में आप गति से दौड़ने लगेंगे और आपको जीवन में सब कुछ मिलने लगेगा। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। भाग्य का साथ अत्यंत आवश्यक है। आप उठा करके देखिए, देखो श्री नरेंद्र मोदी के चतुर्थ भाग्य भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी जो कि बनते चंद्रमा, जो कि लग्न में जाकर के विराजमान है। यानी अगर आपके भाग्य से लग्न में हो, धन भाव में हो, पंचम में हो या दसम भाव में हो, दसम में हो तो फिर तो वो तो धर्म कर्मादि योग बन जाता है। तो यदि लग्न में हो तो आप मान करके चलिए कि आंख बंद करके आप कह दीजिए कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है और इसको जो कुछ भी मिलेगा कर्म प्लस भाग्य का साथ मिलते हुए इसको जीवन में सब कुछ मिलेगा। यानी कर्म तो ऐसा व्यक्ति 2 कदम के लिए करेगा लेकिन उसको रिजल्ट 20 कदम का मिलेगा। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता दूँ। थोड़ा मैं गण पे आ जाता हूँ। देखो ये रविवार को इनका जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं वो तेज इनके अंदर है। अगर इनका जन्म सोमवार को हुआ होता तो फिर ऐसे कहते कि यार चलो ठीक है, पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है, चलो छोड़ो इनको माफ़ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, माफ़ कर दो वाला सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म रविवार को हुआ है। तो रविवार को होने के कारण, लग्न में मंगल होने के कारण, नहीं, हमारे साथ गलत किया है तो हम उसका प्रतिशोध लेंगे और उसका बदला लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो अग्नि है, ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है इनका लग्न में मंगल और रविवार को जो जन्म हुआ वो ऊर्जा। क्योंकि रविवार भी क्रूर वार है, तो क्रूर तो ये नहीं है, लेकिन हाँ शत्रुओं को सबक सिखाना इनको अच्छी तरह आता है। ठीक है मित्रों, ब्राह्मण इनका वर्ण है तो कहीं ना कहीं सब कुछ है इनके अंदर, लेकिन वो दया भी है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही तोप लगा के बैठे हुए, मिसाइल तान के बैठे हुए कि कुछ भी बोला और मिसाइल छोड़ दी, ऐसा नहीं। समझदारी के साथ, समझदारी क्यों? विशाखा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, ब्राह्मण इनका वर्ण है, थोड़ी बहुत दया भाव भी है इनके मन में। ठीक है, मतलब इतना ही मारना कि अगला मरे नहीं। और देवगण है, देवगण क्या करता है कि ब्राह्मण इनका वर्ण है, देव इनका गण है। देवगण का अर्थ ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार काम करता है। उसको लगता है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए तो रुक जाता है, उसको लगता है कि परिस्थिति मेरा साथ नहीं दे रही है तो परिस्थिति के विपरीत जाके कार्य करता है। ये सब कौन करता है? ये देवगण के व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव देखा गया है। अब मैंने जन्म कुंडली के बारे में आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया। देखो राहु पंचम में बैठा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा इनकी बाधित की होगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ आज 100% श्योर है। ठीक है, देखो इनके लाभ भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बन रहा है। मैं कह रहा हूँ हर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली बुधादित्य योग बन रहा है। 70% की कुंडली बन रहा है। तो क्या 70% ऐशो आराम करेंगे, लग्जरी? नहीं, ऐसा नहीं। आप देखो बुधादित्य योग बन कर रहा है,
कौन से भाव में बन रहा है, जिस भाव में और जिस अवस्था में बन रहा है तब जाके उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी बुधादित्य योग तो हर किसी के बन रहा है ऐसा नहीं होता है, केवल बुधादित्य योग बनने से ही ऐसा नहीं कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अच्छे भाव में बनना चाहिए, अच्छे अंशों के साथ बनना चाहिए, तब जाके उसका आपको थोड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। और इनके बारे में क्या कहूँ, देखो शुक्र और शनि की इनकी युति है। देखो शुक्र क्या है, ऐश्वर्य है, भोग है, विलासिता है, लग्जरियस लाइफ है। वो शुक्र काम है, काम। शुक्र क्या है, व्यक्ति का अंदर की ऊर्जा है, ठीक है। तो शनि जो है वो क्या है, इन सब, शनि क्या है, एक तरह से देखा जाए तो अंधकार है। शनि क्या है, विरक्ति है। शनि क्या है, दुख है। तो शुक्र और शनि जब सुख और दुख साथ में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से व्यक्ति का मोह बहुत हद तक भंग हो जाता है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हद तक विरक्ति ये ला देता है। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मोटा मोटा मैंने सब कुछ बता दिया है। देखो छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सदैव शत्रुओं से घिरा रहेगा, रोग रिपु ऋण से घिरा रहेगा। तो योगी जी, ये मोदी जी तो क्या है, आपको पता ही योग प्राणायाम कितना करते हैं और कितना आयुर्वेद पे ध्यान देते हैं। तो इसीलिए इनका थोड़ा सा ऐसा है कि ये इनका शरीर रोग से थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन हाँ शत्रुओं से ये अवश्य जीवन भर घिरे रहेंगे, ये आप मान करके चलिए। ठीक है मित्रों, अब दूसरा और मैं क्या बताऊँ, मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी है। ठीक है मित्रों, और ठीक है, तो ये जो था मैंने आपको थोड़ा सा जन्म कुंडली अध्ययन के बारे में, इनके बारे में बता दिया है। अगर आपको जन्म कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखते रहिए। वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।